नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड थराली में बादल फटा और 2 लापता, 80 घरों में 2 फीट तक मलबा भरा, दुकानें बाजार भी तबाह, गाड़ियों को नुकसान। पीएम मोदी ने नेशनल स्पेस डे की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी बोले, हम एस्ट्रोनॉट पुल बनाना चाहते हैं और बना रहे, युवा भी इससे जुड़े। भाजपा में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मंथन तेज, 100 से ज्यादा सीनियर नेताओं से चर्चा। बिहार चुनाव से पहले बदलेगी पार्टी की लीडरशिप। बिहार के कटिहार में पानी में उतरे राहुल गांधी, मखाने की खेती देखी, किसानों से मिलकर समस्याएं जानी और मजदूरों से हाथ मिलाया। भारत चीन के बीच लिपुलेख दरे से रुपए युआन में होगा व्यापार। पहले सामान के बदले सामान का लेन देन होता था और यहां मनी एक्सचेंज भी खुलेगा। पाकिस्तान पर भारत की सख्ती जारी, एयर स्पेस यूज पर बैन का समय बढ़ाया। 24 सितंबर तक भारत में पाकिस्तानी विमानों के लिए बंद रखा हवाई क्षेत्र। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर पीएम ने बधाई दी। स्पेस क्षेत्र में लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहे और जल्द ही भारत का अपना स्पेस सेंटर भी होगा। वहीं चांद के साउथ पोल पर पहुंचकर इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही और इसी के साथ ही स्पेस पर डॉकिंग अनडॉकिंग करने वाला भारत का चौथा देश बना है। वहीं शिवांशु शुक्ला ने पूरे देश का गौरव बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी, बधाई दी है। वहीं रायबरेली से खबर, जबरन 7 बिस्वा जमीन लिखवाने का आरोप और पीड़ित किसान ने एसपी से गुहार लगाई न्याय की और न्याय दिलाने की गुहार। खरीदार ने 1 बिस्वा जमीन का एडवांस दिया, किसान का कहना है, और 7 बिस्वा जमीन लिखने का दबाव बना रहा। तो 1,80,000 रुपए तय हुआ था सौदा और ग्राम प्रधान ने दिए 1,80,000 रुपए। अब पूरी जमीन लिखवाने का दबाव बना रहा है। किसान ने प्रधान सुरेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भदोखर क्षेत्र के मुजफ्फरपुर मजरे मनहेरू का ये पूरा मामला है। ये हुआ सर, हमारे मौजे के प्रधान जी हम हमारी जमीन ले रहे थे 1,80,000 बिस्वा के हिसाब से, और वो भी 1,80,000 में पूरी जमीन ले आते रहे। तो क्या हुआ फिर हम मतलब वहाँ जाने बैनामा लिखा, जहाँ बैनामा लिखा जाता है, तो हम वहाँ से चले आए, नहीं मतलब लिखे,
तो हमारे पर जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं कि हम तुम्हारी जमीन लिख दो, नहीं तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा दायर कर देंगे। क्या चाह रहे हो आप? हम सर यही चाहते हैं कि हमको थोड़ी मोहलत मिल जाए तो हम दे देंगे, लेकिन वो लोग हैं वो सुरेश प्रधान कहाँ के? महरू क्षेत्र के। रायबरेली से केशवानंद हमारे साथ इसी खबर पर हैं। केशवानंद, क्या है पूरी जानकारी, के मामला क्या है? जिस तरह से किसान आरोप लगा रहे हैं कि 7 बिस्वा जमीन अपने कब्जे में करने का आरोप ग्राम प्रधान पर लगा रहा है। देखिए, पूरा मामला रायबरेली जिले के भदोकर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर मजरे मनेरू का है, जहां पे प्रधान और किसान के द्वारा बातचीत की गई कि उसे एक बिस्वा जो है जमीन बेचा जाएगा, जिसकी कीमत जो है 1,80,000 रुपए प्रति लगाई गई थी। जिसके बाद जब जो किसान है उस और प्रधान उसके द्वारा जब रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचा गया तो वहां पे पता चला कि किसान की जो जमीन है 7 बिस्वा, उसको प्रधान के द्वारा जबरदस्ती लिखवाया जा रहा था, जिससे जो है जो किसान था उसने जमीन लिखने से मना कर दिया। उसके बाद लगातार जो ग्राम प्रधान उसके द्वारा उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि जब जो है जमीन उसके नाम कर दें। किसान का कहना है कि एक बिस्वा जो है जमीन बेचने की बात हुई थी, जिसका 1,80,000 रुपए हमने लिया था। उसके बाद जो है प्रधान के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि जो 7 बिस्वा जमीन है उसको वापस कर दो। इस पूरे मामले को लेकर के पीड़ित किसान के द्वारा पुलिस अधीक्षक से जो है मुलाकात किया, उसने न्याय की गुहार लगाई कि जो है आए दिन जो प्रधान है वो उसकी जो है हत्या करने का जो है उसने अपने हत्या करने का आरोप प्रधान पे लगाया है कि वो कभी भी उनकी हत्या कर सकते हैं। जान का उसने खतरा अंदेशा लगाते हुए जो है पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। इस पूरे मामले को लेकर के रायबरेली पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया केशवानंद पूरी जानकारी देने के लिए। रायबरेली में जबरन 7 बिस्वा जमीन लिखवाने का आरोप है। और बुलंदशहर से खबर बता देते हैं, दुकानदार पर तमंचों की बट से हमला, दुकान के आगे झगड़ रहे लोगों को रोकने का वीडियो वायरल है और रोकने पर हमला किया गया। आरोपियों ने हथियार के बल पर दुकानदार की पिटाई की। लोगों ने एक आरोपी को तमंचों के साथ पकड़कर पुलिस को सौंपा और एक अन्य आरोपी घटनास्थल से थोड़ी दूर से गिरफ्तार हुआ। तमंचे के साथ आरोपी को पकड़ने का वीडियो सामने आया। दुकान के आगे किसी और की पिटाई कर रहे थे दबंग और झगड़ा करने से रोकने पर किराना दुकान संचालक की पिटाई कर दी। थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है। लखनऊ से है खबर, अपना दल कमेरा वादी का विरोध मार्च में शामिल हुई पल्लवी पटेल। जातिगत जनगणना के विरोध में हुआ मार्च और मार्च में बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं। पुलिस ने मार्च को बापू भवन चौराहे पर रोका। तो मार्च में बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। विरोध मार्च में शामिल हुई पल्लवी पटेल और जातिगत जनगणना के विरोध में मार्च किया गया। लखनऊ से खबर, अपना दल कमेरावादी का विरोध मार्च देखा जा रहा है। भारी संख्या में कमेरावादी कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने भारी संख्या में मौजूदगी के साथ विरोध मार्च निकाला है और वहीं सुरक्षा बल भी तैनात है पूरी तरह से। मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई हैं। अलीगढ़ से है खबर, टपल थाना पुलिस भूमाफियाओं पर कार्रवाई। पुलिस ने 34 करोड़ से अधिक की 80 बीघा जमीन की कुर्क और पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 34
करोड़ से अधिक की कुर्क की साद रहमान व शारिफ ने फर्जी खरीदी थी जमीन और पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है और टप्पल थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। प्रदेश सरकार की मंशानुरूप जितने भी भूमाफिया हैं उन पे नकेल कसने हेतु अलीगढ़ पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की है। थाना टप्पल थाना क्षेत्र में 107 बीएनएसएस के तहत लगभग 15,200 स्क्वायर फीट जमीन जो कि निवेशकों को ठग के अर्जित की गई थी उससे आज कुर्क किया गया है। इसकी बाजार में कीमत लगभग 35 करोड़ है या इससे ज़्यादा है। इसमें जितने भी हम लोगों ने अभी तक जो कार्रवाई की है उसका एक संक्षिप्त विवरण मैं आपको देना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले एक कंपनी बनाई गई थी 21st सेंचुरी। इस 21st सेंचुरी में निवेशकों का पैसा लिया गया, उसके बाद इसको दूसरी कंपनी में मूव कर दिया गया। P2ES नाम की वो कंपनी थी, प्रोप्राइटर 3 लोग थे। और वहीं लखनऊ से खबर जहां पर स्थित उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के मुख्यालय में सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने प्रदेश की एमपीएसीएस प्राथमिक कृषि साख समितियों में क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान की सुविधा का शुभारंभ किया है। इस नई व्यवस्था से अब किसान अपनी खरीद के अनुसार सीधे क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे, जिससे कि लेन देन पारदर्शी और सरल होगा। राज्य मंत्री राठौर ने प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से प्रदेश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि इस वर्ष 10 लाख से अधिक मीट्रिक टन यूरिया का वितरण हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कुल 35 लाख से अधिक किसानों को यूरिया उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश की 6,861 सहकारी समितियों को पुनर्जीवित कर संचालन शुरू किया गया। जर्जर समितियों की मरम्मत के लिए 10-10 लाख रुपए और बंद समितियों को कैश क्रेडिट लिमिटेड भी दी गई है। जिला सहकारी बैंकों को लाभ में लाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। राठौर ने पूर्ववर्ती सरकारों पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाते हुए कहा कि अब किसानों को अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आज जैसा अभी आपने देखा है कि क्यूआर कोड हमारी जो पैक्स हैं, प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियां, इन पर ये लगातार किसानों की मांग चल रही थी कि यूरिया की बोरी 266 रुपये 50 पैसे की है, तो हम उसका ज़्यादा भुगतान क्यों करें। तो कभी कभी पैसे चेंज ना होने की वजह से वहाँ पर उनसे 270 रुपये वसूल कर लिए जाते थे। तो उस समस्या के समाधान के लिए किसान डिमांड कर रहे थे कि क्यूआर कोड से हमारा भुगतान किया जाए। तो वो सुविधा आज उत्तर प्रदेश की सभी प्राथमिक सहकारी समितियों में हमने देने का काम किया है। अभी हमने 2-3 दिन से टेस्टिंग इसकी कर रहे थे, तो टेस्टिंग में इसका सफलतापूर्वक इसका हुआ रिजल्ट आया, परिणाम आया, जिसके कारण आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि कोई किसान अगर 266 रुपये 50 पैसे में यूरिया की एक बोरी खरीदता है या 1350 रुपये में डीएपी की एक बोरी खरीदता है, तो उसको केवल उतना ही अमाउंट का भुगतान करना है। 1 रुपया का 1 पैसे का भी अधिक भुगतान उसको नहीं करना होगा। और बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और इसी बीच कानपुर सेंट्रल स्टेशन शराब तस्करों का नया
अड्डा बन चुका है। हरियाणा से शराब लाकर कानपुर के रास्ते बिहार भेजी जा रही है, जहां शराबबंदी के चलते मांग चरम पर है। तस्कर ट्रेनों का सहारा लेकर विदेशी देशी और बियर की खेप बिहार पहुंचा रहे हैं। रेलवे पुलिस ने पिछले 1.5 महीने में 1 दर्जन से अधिक मामलों में तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई ऑपरेशन सतर्क के तहत अब तक 5 लाख से अधिक की शराब जब्त की जा चुकी है। सहायक सुरक्षा आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि अभियान जारी रहेगा और किसी भी कीमत पर ट्रेन से शराब तस्करी नहीं होने दी जाएगी। राजनीतिक हलचल के बीच नेताओं और कार्यकर्ताओं की शराब की मांग ने तस्करी को बढ़ावा दिया है, लेकिन रेलवे पुलिस की सक्रियता से तस्करों की राह आसान नहीं रही। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर कुछ समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि बिहार की तरफ जाने वाली गाड़ियों में यहाँ से कुछ कैरियर्स जो है वो शराब को ले जा रहे हैं। तो इस पर हम लोगों ने प्लेन क्लॉथ में और सूचना इकट्ठी करके अपने स्टाफ वगैरह को लगाया गया था, जिसमें राजकीय रेलवे पुलिस की भी सहायता ली जा रही थी, जिसमें हम लोगों ने जुलाई माह में 2 मामले और अगस्त माह में 3 मामले पकड़े हैं, जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है, जिसमें देसी और विदेशी मदिरा दोनों प्रकार की मदिरा है। लगभग 6 लाख से अधिक मूल्य की मदिरा अब तक पकड़ी जा चुकी है। इस प्रकार की कार्रवाई हम लोग करते हैं सूचना मिलने पर, और गुप्त रूप से भी सूचना एकत्र की जाती है कि अगर इस प्रकार के कोई कैरियर बिहार की तरफ या अन्य किसी तरफ इस प्रकार की शराब ले जा रहे हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अंतरराष्ट्रीय शराब तस्कर हुए सक्रिय है। आपको बता दूं, मैं बिहार में शराबबंदी और चुनाव को देखते हुए ये शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं। ट्रेनों के माध्यम से पंजाब, दिल्ली से शराब लाकर बिहार के ट्रेनों में लगातार शराब की तस्करी की जा रही है। वहीं इन पर नकेल कसने के लिए जीआरपी व आरपीएफ पुलिस एक्टिव मूड पे है। लगातार इन 2 महीनों में शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास कम से कम 6 लाख की शराब बरामद हुई है। लगातार जीआरपी और आरपीएफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। और राजधानी लखनऊ से आ रही है इस बीच खबर। सांसद डिंपल यादव ने डीएम को पत्र लिखा है। कहा है कि पैरार, शाहपुर, बरनाहल में 300 देखा जा रहा है कि मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाए। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आवश्यकता पर सांसद निधि से सहयोग दिया जाए, भरोसा भी दिया है। डिंपल यादव ने मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाए और वही आवश्यकता पर सांसद निधि से सहयोग दिए जाने का भरोसा भी दिया जाए, ऐसा कहा है डिंपल यादव ने। सांसद ने डीएम से मांगी मामले की कार्रवाई की रिपोर्ट और करहल क्षेत्र में बुखार के संक्रमण का सांसद ने दावा किया। लखनऊ से खबर, सांसद डिंपल यादव ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है और वहीं कहा है पैरार, शाहपुर, बरनाहल में 300 लोग बीमार हैं। मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाए। जो 300 मरीज बीमार हैं उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाए। वहीं उनका कहना है कि आवश्यकता पर सांसद निधि से सहयोग भी दिया जाए। मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराने की बात डिंपल यादव की ओर से कही गई है। वहीं आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर सांसद निधि से सहयोग दिए जाने की भी बात डिंपल यादव की ओर से कही गई है। जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। ये पत्र डिंपल यादव की ओर से लिखा गया है। और पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र स्थित एक निजी आयुर्वेदिक क्लिनिक में इलाज के दौरान 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई। खटीमा के मेला घाट की रहने वाली गीता पैर में फोड़े की समस्या के चलते शुक्रवार देर शाम क्लिनिक पहुंची थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन से पहले महिला को इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन लगते ही महिला के मुंह से झाग निकलने लगा। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काट दिया। वहीं डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप है। स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने मौके पर ही परिजनों से समझौता कर लिया। न्यूरिया थाने के प्रभारी सुभाष मावी मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव परिजनों को सौंप दिया। महिला का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और इस घटना के बाद क्षेत्र में निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिना
पर्याप्त संसाधन और योग्य चिकित्सकों वाले क्लिनिक मरीजों के लिए खतरा बन गए हैं। लोगों ने प्रशासन से ऐसे अस्पतालों की जांच और दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपका स्वागत है और इसी बीच आ रही है राजधानी लखनऊ से खबर। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा संस्करण और वही योगी सरकार के विजन को वैश्विक उड़ान भी देगा। मेड इन यूपी की ताकत भी इस संस्करण के माध्यम से देखी जा सकेगी। 500 से अधिक इंटरनेशनल बायर्स शरीक होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 80 देशों के बायर्स साक्षी बनेंगे। तो 75 देशों के 340 से अधिक बायर्स ने आने की सहमति भी अपनी दे दी है। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर को जुटेंगे दुनिया भर के खरीदार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के हुनर को वैश्विक बाजार एक साथ उपलब्ध हो सकेगा और एक ही जगह पर। यूरोप, एशिया, अमेरिका और अफ्रीका के बायर्स भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दुनिया के 9 रीजन्स तक फैला यूपी ITS का प्रभाव देखा जा सकता है। OD, OP और कारीगरों का हुनर बनेगा शो का मुख्य आकर्षण। तो 17 सेक्टर्स में विशेष तरह की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। OD, OP और कारीगरों का हुनर शो का मुख्य आकर्षण बनेगा। लखनऊ से एक खबर, 17 सेक्टर्स में विशेष तरह की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मनीष तिवारी से खबर पर है। मनीष, क्या है कुछ पूरी जानकारी बताइए, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण कदम, बेहद अहम कदम माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ का। जी, उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ का ये बहुत ही अहम कदम है। और जिस प्रकार से ये प्रदर्शनी की बात हो रही है, ये ग्रेटर नोएडा में 25 तारीख से 29 सितंबर तक लगेगी। और इसमें जो है OD, OP और कारीगरों के हुनर के बनेंगे शो, और जिसको लेकर के जो है 80 देशों के बायर्स वहां पर साक्षी होंगे, वहां पर मौजूद होंगे। अब तक जो है 75 देशों के 340 से अधिक बायर्स ने इसकी सहमति भी दी है। तो कहा जाए जिस प्रकार से 500 से अधिक इंटरनेशनल बायर्स देखेंगे मेड इन यूपी की ताकत, और ये ODP और कारीगरों के हुनर की सबसे बड़ी देखा जा सकता है उत्तर प्रदेश के का एक सबसे वर्चस्व देखने को मिलेगा। 17 सेक्टर्स में लगेगी ये विशेष प्रदर्शनी। तो जिस प्रकार से ये एक्सपोर्ट की और हर प्रकार से इसकी तैयारी की गई है, क्योंकि जो इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे वो एक्सपोर्ट भी होंगे अलग अलग देशों में। इनमें बड़े देशों के अगर नाम बात की जाए तो इसमें यूरोप, एशिया, अमेरिका और अफ्रीका समेत दुनिया के 9 रीजन तक ये फैली हुई है। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का ये अहम कदम है, और जो एक अनुमान लगाया जा रहा है इन कारीगरों के हुनर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल मनीष, एक तरह का ये हुनर शो भी है, लेकिन यहाँ पर जब इस कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा तो इसमें विशेष तरह की जो प्रदर्शनियां हैं वो लगाई जाएंगी, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र बताई जा रही है। क्या कुछ खास इसमें रहने वाला है इस प्रदर्शनी में? जी, अगर देखा जाए इसमें बुनकरों को लेकर के साथ ही साथ जितने भी प्रोडक्ट अपने उत्तर प्रदेश में, चाहे बनारसी साड़ियां हो या बाकी जिस प्रकार की जो आपने यहाँ चाहे खाने पीने का जो वो हुनर की बात की, किस प्रकार से उसमें प्रयोग किया रहे हैं, उन कारीगरों के जो है उनको वहां पर प्रदर्शनी के रूप में जो है लगाया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश के कारीगरों ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है, और अपने हुनर के माध्यम से जो है हर एक प्रोडक्ट को, चाहे किसी प्रकार का भी जो कोई प्रोडक्ट है, वो वहां पर प्रदर्शनी में देखने को मिलेगा। और उसी के बिहाफ पे जो है अगर देखा जाए तो जो अन्य देशों से लोग वहां पर आएंगे तो उसी आधार पर जो है उत्तर प्रदेश
सरकार से जो है उन चीजों की, उन प्रोडक्ट की मांग कर सकते हैं। और मांग करेंगे तो कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो भी प्रोडक्ट पूरे देश में चलता था वो पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। और इससे जो है जो छोटे छोटे कारीगर हैं जो या बड़े कारीगर हैं उनके हुनर के आधार पर उनकी इनकम में भी इजाफा होगा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के खजाने में भी इजाफा होगा। जी बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो लखनऊ से आपको ये महत्वपूर्ण जो खबर है वो बता रहे हैं, योगी सरकार के विजन को एक वैश्विक उड़ान भी मिलती नजर आएगी। सेंट्रल नोएडा के थाना इकोटेक 3 क्षेत्र में यामाहा कट के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 22 साल के सन्नी उर्फ नितेश बाबू घायल हो गए और जिसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीसीपी सेंट्रल नोएडा के अनुसार सन्नी एक शातिर ठग है जो एटीएम मशीनों में फेविकॉल और फेविक्विक लगाकर कार्ड फंसाता था और फिर अपने साथियों सुमित और संजय की मदद से पीड़ितों से पिन हासिल कर उनके खातों से पैसे निकालता था। आरोपी के पास से अवैध हथियार, कारतूस, 3 एटीएम कार्ड और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सन्नी के दोनों साथी पहले ही गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य संभावित वारदातों की जानकारी जुटाई जा रही है। अलीगढ़ के निशात बाग चिलकौरा मेन रोड पर जलभराव की समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनिस और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष जरीना आगा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी कार्यालय के निकट जलभराव के बीच बैठकर प्रशासन को चेताया। धरना स्थल पर पहुंचे एसडीएम कोल ने ज्ञापन प्राप्त कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक हटे। आगा यूनुस ने कहा कि कमिश्नरी कार्यालय के पास हजारों की आबादी वाले क्षेत्र में नाली और सड़क तक नहीं बनी है और जिससे जानलेवा हालात बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से इस मुद्दे पर ज्ञापन है वो दिए गए, लेकिन वित्तीय अनुमति अभी तक लंबित पड़ी है। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि 7 दिनों में काम शुरू नहीं हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ता कमिश्नरी कार्यालय के बाहर फिर से धरना देंगे। और वहीं गाजियाबाद में यूपी एटीएस ने एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल तरीकों से फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार कर रहा था। ये दस्तावेज रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अन्य विदेशी नागरिकों को बेचे जा रहे थे और इस मामले में यूपी एटीएस ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण भारतीय दस्तावेज फर्जी तरीके से बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा था। यूपी एटीएस इस मामले की आगे की जांच कर रही है। और खबर आगरा से, जहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। जगदीशपुरा थाने में तैनात दारोगा द्वारा सीजेएम कोर्ट को भेजी गई रिपोर्ट ने प्रशासनिक तंत्र को भी हिलाकर रख दिया है। दारोगा ने अपनी जांच रिपोर्ट में सीधे तौर पर डीएम, सीडीओ और नगर आयुक्त को जिम्मेदार ठहराया। यह रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। बता दें कि बोदला बिजपुरी रोड पर महीनों से सिल्ट और मलबा जमा था और इस समस्या को लेकर सत्यमेव जयते ट्रस्ट ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर समस्या से निजात दिलाने की फरियाद की। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रिपोर्ट भी तलब की थी।
खुद ही तमाशा मचवा रहे हैं अपना। खबर गाजीपुर से आपको बता देते हैं, जहां जिला जेल में बंद मुख्तार के बेटे उमर अंसारी को कासगंज जेल भेजा गया। प्रशासनिक कारणों से उमर अंसारी को गाजीपुर जेल से कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया। उमर अंसारी पर कोर्ट में पेश किए कागजातों में फर्जीवाड़ा का आरोप है। उमर अंसारी पर कोर्ट में पेश कागजातों में अपनी मां आफसा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाने का आरोप है और इस मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने उमर को लखनऊ से गिरफ्तार किया था और उसे गाजीपुर जेल में रखा गया था। आज उसे कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया है। जांजगीर चांपा से खबर, पुलिस ने वाहन चोरी के मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान कोंदा गोंड उर्फ अनिल और पिंटू साहू के रूप में हुई और जो जांजगीर, बिलासपुर, कोरबा सहित कई क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 15 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई, जिनकी अनुमानित कीमत 6.5 लाख तक बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने एक बाइक शंकर धनुहार नामक व्यक्ति को बेचने की बात स्वीकार की और जिसे खरीदार के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य संभावित चोरी की घटनाओं की जानकारी भी जुटाई जा रही है। खबर अंबिकापुर से, जहां गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित शराब ठेके पर युवक से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया गया कि जगदलपुर से यहां पहुंचा युवक गंगापुर स्थित शराब की दुकान के पास मौजूद था और इसी दौरान कुछ अन्य युवक मौके पर पहुंच गए और विवाद करते हुए मारपीट पर आमादा हो गए। किसी ने मारपीट का वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पुलिस सहित आबकारी विभाग पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के जांजगीर में रजत जयंती महोत्सव के अंतर्गत बालौदा विकासखंड के ग्राम महुदा बी जूनाडी में एक पेड़ मां के नाम अभियान 2.0 के तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला प्रशासन के साथ रेडिएंट कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड और महावीर कोलवासरी प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर 10-10 हेक्टेयर भूमि पर 10-10 हजार पौधे लगाने का संकल्प लिया और इस अवसर पर कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने आंवला पुलिस अधीक्षक पुलिस और विजय पांडे और डीएफओ हिमांशु डोगरे ने आम का पौधा रोपित किया। और इसी के साथ ही साथ वृक्षारोपण में काला शीशम, करंज, आंवला, अमरूद, नीम, कटहल समेत कई प्रजातियों के पौधे भी शामिल रहे। पौधों की सुरक्षा, सिंचाई और फेंसिंग की जिम्मेदारी संबंधित उद्योगों को सौंपी गई और ये पहल अतिक्रमण मुक्त शासकीय भूमि पर हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर वन मंडल क्षेत्र में 12 हाथियों का दल शुक्रवार रात पहुंचा, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।
बिशुनपुर जंगल से होते हुए यह दल रात 11 बजे बिशुनपुर ग्राम के पास नेशनल हाईवे 43 पर आ गया, जिससे करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा। हाथियों के सड़क से हटने के बाद ही आवागमन सामान्य हो सका। यह दल एमसीबी जिले के जनकपुर क्षेत्र से कोरिया पहुंचा और इसी दल के हमले में केल्हारी क्षेत्र के एक युवक की जान जा चुकी है। वन विभाग और विद्युत विभाग की टीमें लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। फिलहाल हाथियों का दल सलका ग्राम के कंदाबाड़ी इलाके में देखा गया है। और पटियाली के सेंचुरी एनक्लेव में एक बुजुर्ग महिला के साथ सनसनीखेज चोरी की घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक घर में काम करने वाली बाई ने कुछ अज्ञात व्यक्तियों की मदद से महिला को कमरे में बंद कर मुंह पर पट्टी बांधी और नशे का पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। संदिग्ध महिला की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला हाल ही में काम पर रखी गई थी और बुजुर्ग महिला को अकेला पाकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई करने में जुट जाएगी, ऐसी बात पुलिस कह रही है। मैम जी नौकर की सीसीटीवी जी वायरल हुई है जी, वो पिछे की घटना वापरी सी, किहड़ी तरीक की घटना सी तुहाडे घर को? 20 तरीक की घटना सी जी। तो वो फिर सीसीटीवी सीए घर च लगे हुए घर, पर जब इन्हें सानू स्वाता सीगा, वो बाई चांस बेटे ने देख लिया कि रात नूं ला के बेटा बाहर गया होया सीगा, तो उन्हें आपदे फ्रेंड्स नूं फोन करता, सानू भी कीते पर असीं चक्के नहीं, असीं हालत च नहीं सी चक्कण दे। तो फिर उन्हें आपदे मासी नूं भी फोन किया, मासी तो जम्मणिया उन्हें भी इत्थे जेहड़े जानदे सी उन्हां नूं फोन करता, पर उहदे फ्रेंड्स सारे ही आ गए इत्थे, तो बाकी उहदे इत्थे इन-लॉज रहिंदे ने वो आ गए उस टाइम। तो उन्होंने फिर फायर फूर किते बाहर, इत्थे मुंडा अपने पिंड दा ही है इंद्रपुरे दा, उन्हें फायर किते। फिर वो फायर कर फिर वो जो उन्होंने फायर सुने तो फिर वो एकदम भज गए। और खबर भटिंडा से, जहां कुछ दिन पहले बाजार में 2 महिलाओं से पर्स छीनने वाले लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों को पीछा कर रही पुलिस टीम पर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चला दी, जिसमें से बाइक पर भाग रहे एक लुटेरे की टांग पर गोली लग गई। घायल लुटेरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरोह में 2 सैनिक भी शामिल हैं। पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। तो जी पिछले दिनी 19 तरीक ਨੂੰ 2 ਲੇਡੀਜ਼, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਮਨ ਗੋਇਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਨਾਨ ਭਾਬੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਗੋਲ ਡਿੱਗੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸੁਮਨ ਗੋਇਲ ਔਰ ਕਿਰਨ ਬੰਸਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਣਪਤੀ ਗਿਫਟ ਸ਼ਾਪ ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਅਰਾਊਂਡ 8:30 ਪੌਣੇ 9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੱਛੋਂ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੇਡੀ ਕਿਰਨ ਬਾਂਸਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। और वही खबर पटियाला से, सरकारी राजेंद्र अस्पताल और कई सार्वजनिक स्थानों से पिछले
कुछ दिनों से मोटरसाइकिल चोरी होने की घटनाओं की जानकारी मिल रही थी और जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और पुलिस के द्वारा एक टीम का गठन बनाकर इस पर नजर भी रखी गई, जिसके तहत आधार पर एक मोटरसाइकिल सवार को रोककर जिससे जानकारी हासिल कर चोरी भी हुई और मोटरसाइकिल बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने पटियाला के अलग अलग स्थान से मोटरसाइकिल और स्कूटर भी चोरी किए थे। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर मोगा से है, जहां सतलुज नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण मोगा जिले में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। धर्मकोट के संघेड़ा, कंबो खुर्द से रेवाला पानी की चपेट में आ चुके हैं और सभी गांव के लोग अपने घरों तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं और घरों का सामान व पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें ऊंचाई पर घरों की छतों और नदी के बांध पर पहुंचा रहे हैं, ताकि पानी का स्तर और बढ़ने पर किसी बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े। जानकारी के मुताबिक सतलुज नदी के साथ लगते 30 गांव की जमीन है। लगभग 6000 एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है और अगर जलस्तर में और बढ़ोतरी हुई तो फसल को भारी नुकसान होने की संभावना है। जो फसलें सब बर्बाद हो गया, पशुओं का चारा जो सी सब खत्म हो गया, तो बहुत तंग है। ना को पट्ठा के मेरे पशु बेचारे होंगे पानी खड़े को बांधना लई उन्हें को किसे दई उन्हें बहुत हाल मारे। घर च भी पानी बड़ा कि नहीं? घर चाहिए थोड़ा बचा है ते बढ़ सकता जे हिसाब नाल पानी टिकया ते पानी कहते छड्या या बाद भी सकता। रात ਨੂੰ नहीं सौंदे मेरे तुरे फिरीदा। हालात जी बहुत माड़े ने, फसल सारियां डुब गई ने ते पशुओं का चारा चूरा सारा खराब हो गया ते हालात मंदे ही। कदों आया पानी इत्थे? ये कल जी सवेरे तड़के 4 बजे चढ़न लगे, हजे तक वधिया ही है, पानी घटिया नहीं। किन्ने किन्ने फुट पानी हो गया? इत्थे होगा जी 9-10 फुट पानी। 9-10 फुट। फसल किन्नी के जड़ी रकबा पानी च खराब हो गया? ये दा जी 400-500 किला सिंगड़े दा ते सारे ही खराब है। अंदरला हालात हाँ जी, अंदर ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਡੰਗਰ ਮਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 100 ਕਿੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਜਾਣੇ ਜੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ 12 ਕੋਈ ਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ। ਪਸ਼ੂ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਤੁਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਕਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ? ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਸਰ ਮਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ पीण तू भी पलच्छा बहुत औखा हो रहा। और भिंड से है खबर। समिति का सहायक प्रबंधक निलंबित और खाद के अवैध परिवहन मामले में कार्रवाई हुई है। भिंड से खबर बता रहे हैं आपको, कलेक्टर ने अवैध खाद ले जाते पकड़े थे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और कलेक्टर ने सहायक प्रबंधक धर्मेंद्र गुर्जर को निलंबित किया। 19 अगस्त को मेह गांव से जारी था उर्वरक का रिलीज ऑर्डर और 22 अगस्त को निजी वाहनों से ले जा रही थी खाद और बुलावे पर नहीं पहुंचा था। समिति सहायक प्रबंधक खाद्य परिवहन में अनियमितताओं पर कलेक्टर ने कार्रवाई की और कलेक्टर ने खाद को गोदाम में रखवाकर वाहनों को जाने दिया है और ज्ञानेंद्र के पुरा के पास कलेक्टर ने कार्रवाई की थी। खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से, जहां के इंस्पेक्टर रामबाबू यादव का मामला सामने आया। उन्होंने अचानक अपना इस्तीफा देकर सनसनी मचा दी है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रामबाबू यादव का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने एसपी समीर सौरभ पर गंभीर आरोप लगाए। मुरैना की पुलिस
लाइन में पदस्थ रामबाबू यादव ने एसपी समीर सौरभ को अपना इस्तीफा सौंपा और हालांकि इस इस्तीफे में उन्होंने मानसिक प्रताड़ना और पारिवारिक परेशानियों का हवाला दिया और एसपी को इस्तीफा देने के बाद वे शनि मेले में ड्यूटी करने पहुंच गए। पुलिस लाइन में पदस्थ निरीक्षक रामबाबू यादव इससे पहले नूराबाद और सिविल लाइन थाने में कार्य कर चुके हैं। उसके बाद उन्हें पुलिस लाइन भेजा गया था। इस्तीफा देने के बाद शुक्रवार की शाम को जब मीडिया ने इंस्पेक्टर रामबाबू यादव से इस्तीफे की चर्चा की तो उन्होंने विभागीय मामला बताते हुए कुछ भी स्पष्ट करने से इनकार कर दिया। इस दौरान वे शनि मेले में ड्यूटी करते नजर आए और उन्होंने कहा कि बहुत कर ली नौकरी, अब मन भर गया है। 37 वर्ष नौकरी करते हो गए, अब सहा नहीं जाता। उनके शब्दों में बेहद दर्द झलक रहा था। उन्होंने किसी अधिकारी का नाम लिए बगैर कहा कि आज के समय में नौकरी करना बहुत कठिन हो गया है। खबर रामगढ़ से आपको बता देते हैं, जहां पर झारखंड एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह को अजरबैजान के बाकू शहर से प्रत्यर्पण के बाद विशेष विमान द्वारा रांची लाया गया। रांची पहुंचने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच लैंड माइनस गाड़ी से रामगढ़ सिविल कोर्ट ले जाया गया और रामगढ़ के विभिन्न थानों में मयंक सिंह के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले हैं और कोर्ट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। एटीएस की टीम ने उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां पुलिस ने उसकी रिमांड की मांग की और ये झारखंड पुलिस के इतिहास में पहली बार है जब किसी आरोपी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यर्पित कर लाया गया। और मयंक सिंह का संबंध अमन साहू गिरोह से भी बताया जा रहा है और उसके खिलाफ झारखंड, राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों में 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। और एक खबर उज्जैन से, जहां देर रात पमासा थाना क्षेत्र के पांड्या खेड़ी में दो समुदायों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया और मामला हिंसक झड़प में बदल गया। तलवार, लाठी और पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। 50 वर्षीय नारायण सिंह पवार के पैर में तलवार लगने से गंभीर चोट आई, जबकि उनके भाई रघुवीर समेत 2 अन्य घायल हैं। सभी का उपचार जारी है। पुलिस ने आसिफ, सलमान, सोनू, कादर, भूरू, छोटू, शादाब समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पंड्याखेड़ी में विवाद की सूचना मिली थी। पुलिस ने जो है तत्काल मौके पर रिस्पॉन्स करके विवाद के स्थल को अपने नियंत्रण में लिया। अभी फिलहाल स्थिति शांत है। जो भी पीड़ित पक्ष था उसकी ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की जा रही है। अभी रिपोर्ट पंजीबद्ध नहीं हुई है, अब लोग रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। जो आरोपी करते हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल सुरक्षात्मक रूप से पुलिस बल यहाँ तैनात कर दिया गया है और पूरी स्थिति शांतिपूर्ण है। विवाद का एग्जैक्ट कारण अभी पूरी तरह निकल के सामने नहीं आया। 2 पक्ष में बात हुई थी, कुछ बात को लेके जो भी विवाद का बिंदु था उस पर हल्की फुल्की मारपीट भी हुई है और जो पीड़ित पक्ष था उसको चिकित्सीय उपचार दिया जा रहा है। एफआईआर लिख की जा रही है। इसके बाद जो भी चीज़ें सामने आती है उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखा जा रहा है कि सड़कों पर पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ की विवाद हुआ था, लेकिन शांतिपूर्ण स्थिति हम लोगों ने कंट्रोल कर ली। पुलिस ने तत्काल रिस्पॉन्स किया तो स्थिति नियंत्रण में हो गई और अभी सभी जगह शांति, लोगों से शांति की अपील भी की गई है। सब लोग अपने अपनी व्यवस्था में सेटल हो गए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।